हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नारा दीजिए, हिंदू हिंदू भाई भाई। मैदान पर हूँ और आप देख सकते हैं जिस तरह से सवर्णों ने कहा था कि वो शांति पूर्वक जो है अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन दिल्ली रामलीला मैदान इस वक्त छावनी बन चुका है। पुलिस आ चुकी है एक बार फिर से और रामलीला मैदान पर जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं उनको इस तरह से बसों में डाला जा रहा है, दिया जा रहा है। हाँ, प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस का क्या कहना है प्रदर्शन को लेकर? आवाज ही नहीं सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, बस बंद करके भेज रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। कितने बंद करोगे? हमारे बड़े बड़े नेता। मैं बिहार से हूँ, क्षत्रिय कर्मी सेना का राष्ट्रीय संयोजक। कितने लोग आए हैं? हम लोग, अरे हम तो कम से कम 50,000 की संख्या में, ये रात से हमें तंग कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बिहार से लोग आए हुए हैं, यहाँ से राजस्थान से लोग आए हुए, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं और लगातार उनका यही कहना है कि उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन से भी रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के पास मैसेज है, प्रधानमंत्री को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है। हर हर मोदी का नारा हम लोगों ने लगाया। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा, नेशनल मीडिया किधर है? बतमा है, ये यूजीसी का प्रोडक्ट है, प्रोटेस्ट है, या वुमेन वेलफेयर के लिए, या बच्चों के, सब यहाँ आकर अपनी बात रखते हैं, तो वो समानता की बात है। तो स्वर्णों को इस स्थान पर क्यों बैन किया गया? क्यों रामलीला मैदान में स्वर्णों को बैन किया? हिंदू की बात, सरकार हिंदू की बात करती थी, हम लोग खुद वोटर थे, कोर वोटर करती थी। अभी क्या था कि भारत माँ के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, तब तक तो हम लोग दिए, लेकिन अब क्या है, 2 बार तो भर भर के दिए। अब क्या हुआ कि अब इनके मन निर्मल नहीं रहा, ये वोट पा गए। ये लोग वोट है ओबीसी, और केरल में ओबीसी, और ये लोग मतलब ओबीसी ज्यादा है, हमें वोट ज्यादा मिलेगा बंगाल से। ये बंगाला कानून भारत सरकार, ये भाजपा की सरकार लाना चाह रही है। स्वर्ण लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है और उन्होंने भाजपा की सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद भी स्वर्ण समाज में ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को कि हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं नए कानून लोग। कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। क्या कहना है यूजीसी को लेकर? यूजीसी के लिए जो सबके लिए कहना, वही मेरा भी ये कहना है, यूजीसी रोल बैक। और दूसरी बात, हम लोग अगर रोल बैक नहीं हुआ यूजीसी तो आप लोग क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सरकार बनने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश 27 का चुनाव है, चाहे जो होगा, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक आने नहीं दूंगा। कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जिसको हमने चुन के भेजा है, जिसको कि हमारा 95% जो है वोट जब जाता है, वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं। इसीलिए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत हमारा ये कहना है, रक्षा मंत्री मेरे समाज का है, हमारे समाज उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। एक तरफ तो ये नारा दिया जाता है कि हिंदू एकता, कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन फिर अब ये जो यूजीसी आया है, एक बात बता रहा हूँ बहन जी, एक बार बस में चढ़ता है, एक चोर किसी का जेब काट लेता है, उसके पास किराया नहीं होता है, लेकिन जो चोर काटे रहता ना, वही कहता है परेशान ना, मैं तुमको किराया दे रहा हूँ। ये ऐसी सरकार है, हमारे सीने पे ही ये चाकू भोंक के और डंडा गाड़ की राजनीति करते हैं। इनको मैं यहाँ अब की बार राजनीति में 25 साल के लिए भगाऊंगा। यूजीसी को लेकर जो रोल बैक को लेकर जो यहाँ पर 8 मार्च को विरोध होना है, उसमें सनातन धर्म जो है वहां से भी लोगों का ये कहना था, संतों का भी कहना था कि वो भी पहुंचेंगे और हमारे बीच में संत भी पहुंच चुके हैं। अब आप सीधा सुनते हैं उनसे कि यूजीसी को लेकर उनका क्या कहना है। आप कहाँ से आए? मैं जगतगुरु स्वामी अवधेश प्रबंधाचार्य महाराज जी, हमारे साथ जो महामंडलेश्वर गोविंद माता जी है, ऋषिकेश से महामंडलेश्वर स्वामी संतोषानंद महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आचार्य महाराज जी। यूजीसी के विरोध में हम लोग हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं। सरकार जोड़ने का काम करने के लिए हम लोगों ने उनको सरकार बनाई थी, लेकिन आज घर घर तोड़ने का जो काम कर रही है सरकार, यूजीसी लाकर काला कानून ला करके इसको वापस करे और सबको समान अधिकार दे। और ये जो काला कानून है इसको बहुत जल्द हटाए, नहीं तो हम सब इसके विरोध में बहुत
तगड़ा विरोध कर रहे हैं, करेंगे। ये जिस तरीके से जो चल रहा है, ये क्या ना सवर्ण समाज को इस तरीके से दरकिनार किया कि इन्हें लगा कि इन पर विकल्प नहीं है, क्योंकि इनका मंशा ऐसी है कि ये कहाँ जाएंगे, ये तो देशभक्त लोग हैं, देश की बात करेंगे, क्योंकि इनका इतिहास भी इसी तरीके का है। लेकिन देखिए, जब बच्चों का भविष्य की बात आएगी ना, हम इस पार्टी को बेदखल कर देंगे सत्ता से बाहर। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, हमको क्या जरूरत है इस पार्टी की, जब हमको अगर अपने पे कोई आएगा तो क्या ये तिलक तराजू और तलवार इतना कमजोर है कि अपने खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकता, हमेशा लड़ी है। दिख रहा है कि मोदी जी 280 से 282 से 240 आए, थोड़े से बस क्षत्रिय नाराज हुए थे उस समय, थोड़े से मात्र, तो 240 पे आ गए। अब तो विपक्ष को दिख रहा है पूरा जनरल समाज नाराज है, तो 2 पे आएंगे। क्यों? मैं आप 2027 में उत्तर प्रदेश में इसका असर पूरा देखने को मिलेगा। एकदम दिखेगा, हम लोग मोदी को चोट पहुंचाएंगे। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैम यूपी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ मऊ जिले का। मैं हरिद्वार में जॉब करता हूँ और रात में ड्यूटी करके 20 शिफ्ट थी मेरी, 11 बजे ड्यूटी करके, और मैं यहाँ पे यूजीसी रोल बैक कराने आया हूँ। और कब से आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ? हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए थे।